आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय केजरीवाल जी दक्षिण हरियाणा में आ रहे हैं। ये लगभग इनका पहला दौरा है इस क्षेत्र में, और क्योंकि वे उनकी जन्मभूमि है, मैं उनके आने पर उनका स्वागत करता हूं। और हरियाणा के किसानों की तरफ से मेरी एक छोटी सी मांग है कि दक्षिण हरियाणा की सारी मरुभूमि जो पानी की कमी की वजह से सूखी है, किसानों की फसल खराब हो जाती है, हरियाणा सरकार को हर साल उनको मुआवजा देना पड़ता है। और कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले। मेरी केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हरियाणा के किसानों की दशा को देखते हुए तुरंत ये घोषणा करें, सबसे पहली लाइन में घोषणा करें कि वो SYL के नहर का निर्माण तुरंत शुरू करवा रहे हैं। मैं भी उनका स्वागत करूंगा, हरियाणा के किसान भी उनका स्वागत करेंगे। और जो हमारा सरप्लस पानी कभी बार पाकिस्तान में बह के चला जाता है, हमारे किसान पानी के लिए तड़पते रहते हैं, तो हरियाणा के किसानों को भी अपने बेटे से ये उम्मीद है कि वो ज़रूर न्यायोचित फैसला करेंगे और SYL नहर के निर्माण का तुरंत आदेश देंगे। तो आज सुनहरा मौका है कि केजरीवाल जी और भगवंत मान जी हिसार में इस चीज़ की घोषणा कर दें। दोगला चरित्र, दोगला स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। जब पंजाब में होते तो कहते हैं एक बूंद पानी देंगे, हरियाणा में इनकी यूनिट आम आदमी पार्टी के ही नेता कहते हैं कि पानी जो है हमारी सरकार आते ही SYL का निर्माण करा दिया जाएगा, पानी दे दिया जाएगा। कल भी एक बयान आया, पंजाब के मंत्री कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, बैठ लेंगे लेकिन पानी नहीं। क्या देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर पूरे देशवासियों का हक है, और इसको प्रदेशों में बांटना अच्छी मानसिकता नहीं है। पानी कम भी है तब भी SYL नहर का निर्माण करवाना चाहिए, क्योंकि ये नहर जो बनी है भाखड़ा कनाल बहुत पुरानी हो चुकी है, जर्जर हालत में है, इसकी रिपेयर कभी हुई नहीं। खुदा ने खास्ता इसमें कोई दुर्घटना घट गई तो पूरा राजस्थान, दक्षिण हरियाणा पीने के पानी के लिए भी तरस जाएगा। तो नहर का निर्माण करवाना अति आवश्यक है। बार बार ट्रिब्यूनल ने इसके हक में फैसला दिया है, और मैं तो एक चीज़ कहता हूं कि अगर पानी कम ज़्यादा है तो इसके ट्रिब्यूनल हैं, आयोग हैं, तरह तरह के संगठन हैं, वो फैसला करते रहेंगे। नहर के निर्माण में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। सर, ये 212 किलोमीटर का ये है SYL का नहर का निर्माण हो रहा है, और 90 किलोमीटर में हरियाणा के हिस्से में लगभग काम पूरा है। लेकिन जो पंजाब का हिस्सा है उसमें 193 किलोमीटर का जो एरिया बनता है, उसमें 42 किलोमीटर की ऐसी जगह है सर जहाँ पर जमीन ही मतलब वापस किसानों को दे दी गई है। पूरा एक तरह से जो दिशा थी वही खत्म हो चुकी है। तो आपको लगता है कि पंजाब इस मूड में है भी, क्योंकि पंजाब ने तो लगातार इसका विरोध किया, हर बार विरोध किया, तो ऐसे में कोई रास्ता निकलता दिख रहा है आपको? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि कोई इस मूड में है या नहीं है, मुद्दा ये है कि कानून का शासन देश में है, चलेगा या नहीं चलेगा। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, उसके दिशा निर्देश में बार बार ट्रिब्यूनल बनाए गए, बार बार हरियाणा के हक में फैसले आए, और अभी भी कल भी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को डांट लगाई है। और कोई भी सरकार, संवैधानिक ढांचा है हमारे देश का, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, उसको तो उनको मानना ही पड़ेगा। और जो देरी की गई है, पाकिस्तान में जो पानी दिया गया है, हमारा पानी हरियाणा और राजस्थान की बजाय दुश्मन देश को गया है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है।
मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी इस बारे में ज़रूर हिसार में ये घोषणा करेंगे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री को निर्देश देंगे कि एसवाई का नहर का निर्माण तुरंत शुरू कराएं। सर एक बात इसमें ये भी है कि दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले 5-6 साल में कई बार ठहरा चुके हैं कि दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा में पूरा पानी नहीं दे रहा, जबकि हरियाणा को पानी पंजाब से ले रहा है। एक तरह से चैनल है हरियाणा। तो ऐसे में ये दोहरे मापदंड मानते हैं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराना, दूसरी तरफ पंजाब से पानी नहीं मिलने के कारण एक तरह से उनकी पार्टी की सरकार है, वो सुप्रीमो है अपनी पार्टी के, हरियाणा से उनका नाता है, हरियाणा से वो संबंध रखते हैं। तो ऐसे में उसे आप जो मांग कर रहे हैं उनको दिल्ली के हितों के लिए ज़्यादा सर्वोपरि होना चाहिए हरियाणा। दलाल साहब, केजरीवाल साहब तो आपके हल्के के बेटे हैं, तो आपके हल्के में पानी की सबसे ज़्यादा कमी रहती है, तो उनका और ज़्यादा बड़ा फर्ज नहीं बनता फिर आपके हल्के के मेरे प्रदेश के लिए? केजरीवाल जी शिवानी के रहने वाले हैं, वहीं उनके पुश्तैनी परिवार रहा है, खेड़ा गांव में उनका संबंध है। और दुर्भाग्य से ये केजरीवाल जी की एक आदत रही है कि जब भी जहाँ भी कोई समस्या आती है तो उसका लांछन वो दूसरे प्रदेशों पे लगाते गए। पराली की धुआं की समस्या आई तो हरियाणा पंजाब के किसानों पर आरोप लगाते रहे। पानी का दिल्ली में अपना प्रबंधन उनका ठीक नहीं रहा तो हरियाणा पे आरोप लगाते रहे कि पानी हरियाणा नहीं दे रहा, जबकि हरियाणा के पास अपना पानी का कोई स्रोत है ही नहीं। हमारे यहाँ तो पानी या तो भाखड़ा से आता है या जमुना के ऊपर पहाड़ों से आता है। कोरोना में के टाइम में ऑक्सीजन की कमी हुई तब भी आरोप दूसरों पर लगाते रहे। ये सही है कि देश के लिए दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय राजधानी है, उसको किसी भी तरह की वहाँ समस्या होने में देश की बदनामी होती है। और हरियाणा इसी को ध्यान में रखते हुए अपने हक का पानी काट करके दिल्ली को देता रहा। हमारे पानी कमी हुई, हमारे किसानों की फसल खराब हुई, फिर भी हमने दिल्ली को पानी बढ़ा के दिया है। और अब केजरीवाल जी को पता है कि हरियाणा में पानी तो भाखड़ा से पंजाब से आएगा, एसवाइल का निर्माण होगा तभी आएगा। और अब एक मुद्दा और आएगा कि अगले महीने से ये पराली का मुद्दा खड़ा होना है। पिछले सालों में तो हमेशा वो पंजाब के किसानों पर आरोप लगाते रहे। इस बार देखते हैं कि पंजाब के किसानों पर आरोप लगाते हैं या सिर्फ हरियाणा के किसानों पर आरोप लगाते हैं। तो इस तरह सीनियर नेता को इस तरह की छोटी छोटी बातें जो घुमाने फिराने की मानसिकता से बचना चाहिए देश के विकास के लिए। और देश एक है और हरियाणा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दिल्ली है, क्योंकि 3 तरफ से हरियाणा है। हरियाणा के अंदर जल संकट हर साल बढ़ता जा रहा है। हज़ारों करोड़ रुपए का फसल खराबी की वजह से, सूखे की वजह से हम किसानों को मुआवजा देते हैं और ये राष्ट्रीय संपदा है, उसका नुकसान है कि पानी हमें मिले ना और पाकिस्तान में चला जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल जी कम से कम अपनी जन्मभूमि के साथ तो न्याय करेंगे और हरियाणा के किसानों को एसवाइल का पानी देंगे। और आज ज़रूर घोषणा करके जाएंगे कि वो एसवाइल का निर्माण शुरू करवा रहे हैं। विष्णु साहब ने तो कहा कि केजरीवाल साहब ऐसी कोई घोषणा करते हैं तो स्टेज पर आकर उनको फूल माला पहनाएंगे। अगर केजरीवाल साहब ऐसी घोषणा करते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं खुद पहले भी बोल चुका हूँ, अगर हरियाणा का पानी की घोषणा केजरीवाल जी कहते हैं, मैं भी उनका स्वागत करूँगा और पूरे हरियाणा के किसानों की तरफ से भी उनका पूरा सम्मान करेंगे। सर, उनकी पार्टी के जो नेता हैं सुशील गुप्ता, वो अभी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हिसार कार्यक्रम को लेकर। तो वो कह रहे थे कि ये एसवाईएल और ये वो चीज़ें हैं जो इतने सालों से उलझे हुए हैं, लेकिन आप बात कीजिए शिक्षा की, आप बात कीजिए हेल्थ की, हम वो देने के लिए लोगों के बीच में आए हैं, हम वो दे रहे हैं लोगों को। ये तो बात लोगों को बहकाने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। खैर, उनके लिए सुशील गुप्ता जी व्यापारी हैं, शहर के आदमी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा पानी। मैं किसानों का मंत्री हूं और यह हरियाणा किसानों का प्रदेश है। हमारे लिए पानी से बढ़ के कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है
और हरियाणा के किसानों को पूरी उम्मीद है कि आज केजरीवाल जी भगवत मान जी को निर्देश देंगे कि नहर का निर्माण शुरू करवाएं। इसके अलावा एक और मुद्दा है सर, अभी व्यापारी जो आड़ती जो वो 9 सितंबर से हड़ताल पर जाने का उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं जो फीस मार्केट फीस का कोई जो उनका मांग है, क्या आपसे उनकी कोई प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई हो या उनका इशू क्या चल रहा है सर, क्या वजह है ये? एक मुद्दा और है कि कुछ व्यापारी लोग गोहाना में 10 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगभग जब भी मंडियां चलती हैं इस तरह की बातें कोई न कोई मुद्दा ढूंढ के जो लोग राजनीतिक तौर पर कहीं जुड़े हुए हैं वो आंदोलन करने की कोशिश करते हैं। और अभी ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो व्यापारी किसान की धान खरीदेगा सरकारी परचेज के अलावा उसकी पेमेंट भी सरकार में जमा करा करके किसान को जाएगी। ये सरासर गलत है, दुष्प्रचार है। हम सीधी पेमेंट चाहते हैं किसानों की हो और जो सरकारी परचेज होती है उसकी हम सीधी पेमेंट करते भी आए। प्राइवेट जो परचेज है उसकी किसान और व्यापारी के बीच के आपस में जो भी संबंध है वैसे करे। हमारा ध्यान इस बात की है कि जो मंडी का टैक्स है आड़त किसान की बजाय इसको आड़ती को मिले, मार्केटिंग बोर्ड को उसका मंडी टैक्स मिले। और कोई भी चीज़ का कोई नया कानून कायदा हमने नहीं लेके आए हैं। ये ज़रूर चाहते हैं हम कि हमारी मंडी के अंदर जो फसल बिके हरियाणा के किसान की पहले बिके। हरियाणा की मंडियां हरियाणा के किसानों के लिए पहला हक है और उसके बाद जो है जो व्यापारी चाहें कहीं से भी कुछ भी करें। हरियाणा के किसानों का हित देखना मेरा दायित्व है। ये क्या मतलब अभी जो आड़ती है वो ये कह रहे हैं सर कि अगर हम प्राइवेट अगर धान खरीद रहे हैं सर तो उसकी खरीद की एवज में जो हमें हमसे फीस सरकार लेने की बात कर रही है वो हम फीस क्यों दे रहे हैं? उनका यही विरोध है। नहीं, मंडी का तो मंडी में जो कोई भी चीज़ खरीद फरोख्त होती है उसका मंडी का कानून है कि वो पहले भी देते आए, अब भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। तो अब उनका विरोध क्यों है? नहीं, विरोध तो उन्होंने भ्रम फैलाया गया कि जो धान खरीदेंगे व्यापारी उसके पैसे सरकार में जमा होंगे, सरकार किसान को देगी, जो कि सरासर झूठ है। ये जो कुछ सरकारी विरोधी ताकतें हैं वो हमेशा ही मंडी चलने के वक्त में कुछ न कुछ इस तरह के मुद्दे खड़े करती हैं। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। प्राइवेट खरीद के अंदर किसान को जो व्यापारी है वही पैसे देगा। दूसरा एक और है कि मंडियों में कहीं समस्या आती है तो हमारे पास 700 से ज़्यादा FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम आड़त का लाइसेंस देंगे, उनको कहेंगे कि वो भी तैयार रहें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके द्वारा भी हम खरीद करवा सकते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस की भारत जोड़ो रैली किस तरह से देखते हैं सर? जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है निशाना साधने की महंगाई हो गई, सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, भारत जोड़ो रैली करने की तैयारी। भारत तो मजबूत है, जुड़ा हुआ है और सही मायने में धारा 370 को समाप्त करके भारत को जोड़ने का काम किया है तो भाजपा सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया है। भारत जुड़ा हुआ है। जुड़ने की संकट कांग्रेस में है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े पार्टी है। हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ा नेता छोड़ के चला जाता है। कांग्रेस जोड़ो रैली है। बची खुची कांग्रेस के जो सतर्क हैं वो भागे ना, इसलिए ये यात्रा कर रहे हैं और वो करने का उनको हक है, अपनी पार्टी को बचाने का उनको हक है।